पौष के महीने में भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए पौष रविवार का व्रत किया जाता है। इसे अलोने व्रत के नाम से भी जाना जाता है। व्रतों में भगवान सूर्य का व्रत अति उत्तम माना गया है। आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, कीर्ति, मान सम्मान, पुत्र पौत्रादि, संतान, व्यापार, नौकरी आदि में वृद्धि के लिए भगवान सूर्य की आराधना अति उत्तम कही गई है। नेत्र रोग, कुष्ठ आदि चर्म रोग दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। भगवान सूर्य की जिस पर कृपा हो जाती है उसकी शारीरिक, आर्थिक सभी स्थितियां सुधर जाती है। भगवान सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है। ये प्रत्यक्ष देवता हैं क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं और इनके तेज को महसूस भी कर सकते हैं। वैसे तो सूर्य आराधना, भगवान सूर्य को अर्घ दान आदि हमेशा करना चाहिए, किंतु कुछ विशेष तिथियां एवं मुहूर्तों में भगवान सूर्य की उपासना अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। आज के इस वीडियो में पौष रविवार के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इस वर्ष 2023-24 में पौष मास कब से कब तक रहेगा और कितने रविवार पड़ेंगे। पौष रविवार की प्रचलित कथा, व्रत, विधि इत्यादि की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में जय सूर्याय नमः ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वर्ष 2023 में पौष का महीना बुधवार 27 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। इसका समापन गुरुवार 25 जनवरी 2024 को होगा। पूस के महीने में कुल 4 रविवार पड़ेंगे, जिनमें 2 कृष्ण पक्ष एवं 2 रविवार शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे। पौष मास का पहला रविवार 31 दिसंबर 2023 को पड़ेगा और चतुर्थी तिथि रहेगी। पौष मास का दूसरा रविवार 7 जनवरी 2024 को पड़ेगा। इस दिन सफला एकादशी का व्रत भी किया। तीसरा रविवार 14 जनवरी 2024 को पड़ेगा तथा चौथा एवं अंतिम रविवार 21 जनवरी 2024 को पड़ेगा। इस दिन भी शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। रविवार का व्रत 12 वर्ष, 12 माह या 12 रविवार पर्यंत करना चाहिए। जैसी आपकी क्षमता हो, जैसा संकल्प हो, उस तरह व्रत करके उद्यापन कर लेना चाहिए। उद्यापन के बाद आप पुनः रविवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। रविवार के व्रत को अलोना व्रत भी कहा गया है। इस दिन नमक का भक्षण नहीं करना चाहिए। सायंकाल एक अन्न का भक्षण किया जा सकता है। पौष मास में धनु की संक्रांति का समय होता है, खरमास का समय होता है। इसमें धनु संक्रांति का व्रत भी किया जाता है। रविवार व्रत पूजा सामग्री। रविवार व्रत में लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल, कुमकुम मिश्रित अक्षत, गेहूं, तांबे का कलश या तांबे का लोटा, अर्घ्य दान देने के लिए भगवान सूर्य की सुवर्ण अथवा ताम्र की प्रतिमा, आटे का हलवा, बेसन का लड्डू, लाल पेड़ा और ऋतुकाल में मिलने वाले फल, धूप, दीप, पान, सुपारी, बिल्व पत्र आदि इकट्ठा कर लेना चाहिए। रविवार व्रत की पूजा विधि। शनिवार के दिन सात्विक अन्न का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करके रात्रि में शयन करना चाहिए। रविवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर नदी या तीर्थ स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर में ही स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें और स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य के व्रत में हो सके तो लाल वस्त्र धारण करना अति उत्तम माना गया है। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। पूजा स्थान या आंगन में बैठकर पौष रविवार का संकल्प धारण करना चाहिए। जिस कामना के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं उस कामना को संकल्प में अवश्य बोलना चाहिए। संकल्प धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को अरुणोदय काल का अर्घ्य देना चाहिए। ताम्र के कलश में गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल लें, उसमें लाल चंदन डालें तथा बिना टूटे हुए अक्षत, साबुत चावल जिसे अक्षत कहते हैं, वह भी जल में छोड़ना चाहिए। साबुत चावल को थोड़ा घी और कुमकुम मिलाकर रंग लेना चाहिए। उसे
कुमकुमाक्षत बना लेना चाहिए। लाल पुष्प या गुड़हल का फूल भी जल में छोड़ना चाहिए। इस तरह से अर्घ्य तैयार करके पूर्व मुख होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर 3 बार उस अर्घ्य को भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। यदि संभव हो तो अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्तया गृहणार्घ्य दिवाकर। इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। सुबह, दोपहर और संध्या काल तीनों ही समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सुबह और दोपहर खड़े होकर एक एड़ी उठाकर अर्घ्य देना चाहिए। सुबह कुछ झुककर खड़ा हो और दोपहर में सीधा खड़ा होकर और शाम को बैठकर अर्घ्य देना चाहिए। सवेरे और शाम को 3-3 अंजलि तथा दोपहर को 1 अंजलि से अर्घ्य देना शास्त्रों में बतलाया गया है। यदि आप नदी में जल दे रहे हैं तो अंजलि देते समय तर्जनी से अंगूठे को अलग रखें। यदि लोटे से दे रहे हैं तब भी अंगूठे को अलग रखना चाहिए। मतलब अंगूठे को हथेली से सटाए नहीं, इसे खुला रखें। अर्घ्य देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जहां आपका अर्घ्य गिर रहा है वहां पैर नहीं लगना चाहिए। आप किसी पात्र में अर्घ्य देकर किसी वृक्ष या गमले आदि में डाल सकते हैं। यदि आप सूर्य अर्घ्य मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ओम घृणीः सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः इन नामों को बोलते हुए सूर्य अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद प्रातःकाल दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य उपस्थान करना चाहिए। संभव हो तो भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए उन्हें नमस्कार करना चाहिए। सूर्य देव के 12 नाम। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम भगवान आदित्य के हैं। इनका नित्य स्मरण करने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। महिलाएं जब इसको बोलें तो ओम का उच्चारण ना करें। प्रत्येक रविवार को वेदी पर नए सिरे से कलश स्थापना करके, रक्षा दीप जला के, गणेश गौरी का ध्यान करके, कलश पर भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करके षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। सोमवार को प्रातःकाल विसर्जन करके चढ़ी हुई सामग्री को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पूजा सुबह तथा शाम दोनों समय करनी चाहिए। पवित्र नैवेद्य घर पर ही अपने रसोई में बनाकर अर्पण करना चाहिए। रसोई को शुद्ध रखना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक भोजन को घर में नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर व्रत के मध्य में किसी प्रकार का शौच अथवा मासिक धर्म आदि आ जाए तो व्रत को निरंतर जारी रखना चाहिए और पूजा का कार्य किसी और से करा लेना चाहिए। व्रत के दिन झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, बुराई करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। गुड़, घी और तिल से प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य के नाम से 108 बार आहुति भी देनी चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से अर्चन भी कर सकते हैं। गेहूँ, गुड़, तांबा, सोना, घी, माणिक्य, गाय, कमल का फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, केसर, मूंगा इन सामग्रियों को प्रत्येक रविवार या किसी एक रविवार को दान करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली आदि में यदि सूर्य की दशा कमज़ोर चल रही है या सूर्य की स्थिति सही ना है तो इन वस्तुओं के दान से ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा नष्ट हो जाती है। व्रत पूर्ण होने पर, कामना पूरी होने पर रविवार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए भद्रपीठ पर भगवान सूर्य का आवाहन पूजन, पंचांग देवताओं का आवाहन पूजन, ग्रहों तथा असंख्यात रुद्र का आवाहन पूजन करके भगवान सूर्य के नाम का जप हवन करवाकर ब्राह्मण भोजन, दान आदि करना चाहिए। आशा है वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जाकर ओम घृणीः सूर्याय नमः लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन भी दबा लें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। नमस्कार।